अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ में ये एक ऑडियो शामिल करेंगे, तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, फिर इस पे बात भी करते हैं। जी पार्टियों की सियासत, जी। फ़िरक़ों की सियासत नस्ली और लिसानी इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर एक कौम की हैसियत से 4 सवालों पर गौर व फिक्र करें। सुने क्या हम आज़ाद हैं या ग़ुलाम? क्या हमारा निज़ाम अदल पर मबनी है या जुल्म पर? क्या हमारा मुल्क का सियासी निज़ाम अमन व अमान को यकीनी बना रहा है या खौफ बांट रहा है? जी, या हमारे निज़ाम जो है वो मुआशी इत्मीनान पैदा कर रहा है या मुआशी बदहाली पैदा कर रहा है। ये 4 उसूल कुरान हकीम ने 3 आयात में बयान किए हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर फ़िरौन के दरबार में कलमे की दावत नहीं दी, मुसलमान बनाने की दावत नहीं दी। पहली दावत कुरान सूरत तौबा में कहता है अन अरसिल माना बनी इसराइल, बनी इसराइल को आज़ादी दो। आज़ादी और हुर्रियत की सबसे पहली दलील। दूसरी बात, अल्लाह पाक ने कहा तमाम अंबिया हमने भेजे दुनिया में। सूरतुल हदीद के आखिरी रुकू की पहली आयत है, आखिरी आयत है कि लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, हमने रसूल भेजे, उन पर किताबें नाजिल की, इसलिए कि लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, कि तमाम इंसानियत अदल पर कायम हो जाए। इंसानियत का है, मुस्लिम की बात नहीं, मोमिन की सिर्फ बात नहीं की, पूरी इंसानियत। दूसरी अमन के हवाले से आयत है सूरतुल नहल की, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन। अल्लाह एक मिसाली सोसाइटी का तज़किरा करता है जो अमन व अमान वाली है। और इसी आयत के आखिरी हिस्से में कहा कि जो ज़वाल पजीर कौम होती है फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ़ी, वो खौफ की हालत में होती है। इसी तरह चौथी बात अल्लाह पाक ने इसी आयत में आगे कहा मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकानिन, ऐसा मुतमईन मुआशरा हो कि हर फर्द के पास रिज़्क़ वाफर मिक़दार में आए। मुआशी इत्मीनान, यानी ये रूहानी इत्मीनान की बात नहीं है, मुआशी इत्मीनान की बात है। इसीलिए इसकी ज़िद में कहा कि जो ज़वाल पजीर मुआशरा होता है उस पर लिबासल जूई, भूख की चादर तनी होती है, वो भूखे लोग होते हैं, मुफलिस लोग होते हैं। तो ये 4 बातें इन 3 आयात में बयान कर दी हैं अल्लाह ने। तो ये इस सवाल पर गौर व फिक्र करें, कुरान का इस नुक्ता नज़र से मुताला करें, दीन को इस नुक्ता नज़र से समझें। अच्छा, ये आपने सुना, ये मुझे सोशल मीडिया पे से मिला, इसमें 4 चीज़ें जो बताई गई हैं, मुझे नहीं लगता किसी पे हमारे पाकिस्तान में अमल हो रहा। आप देख रहे हैं इंसाफ नाम की चीज़ नहीं, अभी ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, वोट खरीदने शुरू कर दिए। वैसे भी बेईमान कौम है, पहले ही तैयारी कर लेती है कि किस तरह बेईमानी करनी है। रिज़्क़ की बात कर ले तो वहाँ पे जो भूख की हालत है, गरीब के पास तो चलो भूख है ही है, जो बड़े बड़े वज़ीर मशीर वो भी भूख से उनके भी जो पेट है नहीं भर रहे। आपने देखा कि कोई हार चोरी कर लेता है, वज़ीर आज़म की भी ये हालत होती है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें गौर करना चाहिए कि क्यों हम इस रास्ते पे चल पड़े, क्यों हमने कुरान मजीद की तालीमात को नहीं अपनाया। अगर आज कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती, हर एक के हकूक़ का ख्याल किया जाता है, एक दूसरे का एहतराम किया जाता है, इज़्ज़त की जाती, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी पाकिस्तान में थी। हर चीज़ है वहाँ पे, मगर इन चीज़ों की कमी है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।